हरियाणा में किसानों के बाद अब मजदूरों को भी हर एक परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार के सामने रखी जा रही है। इसके लिए पगड़ी संभाल जट्टा संगठन के बैनर तले और किसानों के साथ ही मजदूरों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर साझी रणनीति तैयार की गई। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की तरफ से की गई है। खास बात यह भी कि अब मजदूरों के लिए भी मुआवजे की मांग पगड़ी संभाल जट्टा संगठन की तरफ से प्रदेश की सरकार के सामने रखी जा रही है। हिसार में एक पूरी रणनीति इसको लेकर तैयार की गई है। प्रदेशाध्यक्ष पगड़ी संभाल जट्टा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मनदीप नथवाल। मुझे बताइए कि एक रणनीति यहाँ पर तैयार आप लोगों ने की है मुआवजे को लेकर। खराब फसलों का मुआवजा तो आप लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए भी 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग सामने रखी गई है। देखिए, दो वर्ग है, मजदूर और किसान। जो मेहनतकश वर्ग है, जो खेतों गाँव के अंदर रहते हैं, दोनों ही पीड़ित है। आज यदि फसलें बर्बाद हो गई, हम फसलों के मुआवजे के साथ साथ हम चाहते हैं कि गरीब मजदूरों के परिवारों को भी 1 लाख सरकार मुआवजा दे, क्योंकि उनका भी पालन पोषण कैसे होगा। अभी मनरेगा का जो था स्कीम थी वो सरकार बंद कर रही है। तो जो हमारा संगठन है पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा और मनरेगा मजदूर संघर्ष कमेटी हरियाणा मिलकर आने वाले समय में संघर्षों के मैदान में नजर आएगी। तो इसी संबंध में आज हिसार जिले के जो हमारी लीडरशिप है उनके साथ एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में चर्चा की गई। जैसे गग्गर ड्रेन ने जो तबाही मचाई है, हजारों एकड़ जो भूमि है जो जिसमें पानी खड़ा है, जिसका कोई स्थायी समाधान सरकार नहीं कर रही, इन मांगों को लेकर संघर्षों के मैदान में उतरने का फैसला किया है। आने वाली 3 अक्टूबर को डीसी हिसार का घेराव करेंगे और इसमें पहली बार होगा कि मजदूर भी साथ आएंगे, क्योंकि मजदूर एकता का नारा, तो मजदूर किसान एकता का नारा तो लगता रहा, मगर एकता नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने ये प्रयास किया कि इस बार मनरेगा मजदूर संघर्ष कमेटी और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति साझे तौर पे ये प्रदर्शन कर रही है। ये सारे हरियाणा के अंदर हम मजदूरों और किसानों को साझा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी संबंध में 30 तारीख को फतेहाबाद डीसी का घेराव करेंगे। तो इसी संबंध में आज चर्चा हुई है और आने वाले समय में संघर्षों का मैदान को और बखाएंगे, क्योंकि भी सरकार है जो वो भी कह रही है। आज ही फिर पहले 15,000 कह रही थी, आज 20,000 कह रही है। 20,000 से काम नहीं चलेगा। 20,000 से ज़्यादा तो किसानों ने खर्च कर रखा है फसल पे, तो खाएगा क्या किसान। जो बीमा कंपनियाँ वो लूट कर रही है, तो कोई प्रबंध नहीं है किसानों का सरकार के पास। इसलिए संघर्षों के मैदान में लोगों को लाने के लिए आज मीटिंग के अंदर विचार विमर्श हुआ है। मजदूरों के लिए मुआवजे की मांग आप लोग सामने रख रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ हिसार जिले में संघर्ष आगे बढ़ेगा या प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर इस तरह का विरोध देखने को? हमारी कोशिश है, देखिए, हम हर जिला सतर पर इस तरह के प्रदर्शन करेंगे। हिसार में गग्गर ड्रेन के कारण जो बड़ा नुकसान हुआ है, ये हिसार और फतेहाबाद के करीब 40 गाँव में इस गग्गर ड्रेन ने तबाही मचाई है। और ये अकेले किसान को नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पे पानी अभी भी 3-3, 4-4 फीट पानी लोगों के खेतों में तो खड़ा है, घरों में भी खड़ा है। किसी की मकान की छत गिरी है, किसी का कोई पशु मर गया है, किसी का कोई नुकसान हुआ है। तो इन सब नुकसान की भरपाई सरकार करें। अभी जरूरत है कि सरकार पे दबाव डालकर, सरकार अभी पिछले दिनों सरकार ने घोषणा तो की है कि हम देंगे 20,000 रुपये किले का, लेकिन मजदूर के लिए क्या किया? एक तरफ तो सरकार मनरेगा का जो काम बंद करने जा रही है कि 12 कामों में से सिर्फ 2 काम मनरेगा के उन्होंने छोड़े हैं कि आप ये 2 ही काम चला सकते गाँव में और नहीं चला सकते हो। तो मनरेगा का काम बंद हो गया। दूसरा, मजदूर की दिहाड़ी मर गई कि उनकी कपास की चुगाई खत्म होगी, उनकी बाजरे की कटाई खत्म होगी, ग्वार की कटाई खत्म होगी, मूंग की कटाई खत्म होगी। तो इन सब की भरपाई कौन करे? तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार मजदूरों की भी भरपाई करे नुकसान की और किसानों की भी भरपाई करे नुकसान की। इसी मांग को लेकर हमने हिसार और फतेहाबाद में बड़े प्रदर्शन करें। उसके बाद में हम दूसरे जिलों की भी तैयारियां करेंगे। हिसार में अगर संघर्ष की रणनीति का जिक्र किया जाए तो किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर चुके हैं? देखिए, 3 अक्टूबर को हजारों की संख्या में महिलाएं, किसान और मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और वहीं पर एक कड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। हो सकता है हम पक्का मोर्चा भी लगा लें। ये वहाँ बीड़ी तय करेगी और 3 अक्टूबर को हम पूरी तैयारी के साथ हमारी मांगों को लेकर के किसान की, मजदूर की जो मनरेगा को जो काम बंद कर दिया, अब किसान के पास भी काम नहीं है। किसान की फसलें कृषि विभाग मानती है 80% खराब है, इनकी 80 से 100% खराब है। आपने भी हिसार जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर देखा होगा भाई, जिस प्रकार से बारिश हुई है तो 100% फसलें तबाह हुई है। 100% फसलें तबाह हुई है, तो बीमा कंपनी वाले भी किसानों के साथ हेरा फेरी करने का काम कर रही है। तो कुछ कृषि अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए हैं।
तो मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि किसानों के पास इस प्रकार बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर धांधली करने का काम बंद कीजिए और किसानों का जो 80-100% जो नुकसान हुआ है और किसान ने इस बात को लेकर बीमा करवाया था कहीं हमारी फसल चौपट हो गई तो उनकी नुकसान की भरपाई की जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी साजिश की बू आ रही है। इसीलिए उन सभी मुद्दों को लेकर या फिर बीमा मुआवजा पहले भी बीमा कंपनी ने रोक रखा है, 22 का रुका हुआ है, 2024 में कुछ गांव का रुका हुआ है। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के एक बड़े आंदोलन की 3 तारीख को हमें करने जा रहे हैं। बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए, अब मजदूर भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है जी। पिछले 4 महीनों से मनरेगा मजदूर और प्रत्येक मजदूर घर बैठा है। किसान ने भी अपनी मांग समय समय पर मांग रहे हैं। मजदूर उनसे इन्हीं किसानों पर निर्भर था मजदूर और सरकार पे मजदूर निर्भर था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि मजदूरों को घर बिठा दिया। उसके बाद एक किसान एक आस भरी नज़र से देख रहे थे किसानों की तरफ में, किसानों की खेती हो तो हमें मजदूरी मिले, लेकिन परमात्मा ने वो खेती भी चौपट कर दी है। सरकार भी कुछ नहीं दे रही। मजदूर 4 महीने से जो घर बैठा है वो भूखा मर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक मजदूर को, परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा दे। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि अब किसानों के साथ साथ मजदूर परिवारों ने भी मुआवजे की मांग प्रदेश की सरकार के सामने रख दी है और 1 लाख रुपए प्रति परिवार के लिहाज से, प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजे की मांग मजदूर भी सरकार के सामने रख रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।